हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आपके मैरिड लाइफ के बारे में, और मैरिड लाइफ में जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, उसको किस तरीके से डिकोड किया जाए और आप उसमें क्या कर सकते हो बेसिकली। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको नवमांश में जाना पड़ेगा, और नवमांश में देखिए 64 नवमांश, यानी कि आपका 4th हाउस ऑफ नवमांश। अब देखो 4th हाउस के जो प्लैनेट्स डिफरेंट हाउसेस में, इसके ऊपर मैंने आपको एक जनरल वीडियो बना के दिया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। बट आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ कि बेसिकली देखो, मैरिज में इनिशिएटिव लेना पड़ता है। मैरिज में आपको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मैरिज कर लिया, काम खत्म हो गया। वहाँ पे आपकी तरफ से एक इनिशिएटिव होता है, सामने वाले की तरफ से इनिशिएटिव होता है, तब जाके मैरिज जो कि सक्सेसफुल होता है। अब मैरिज में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको यूजुअली देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन इन मैरिज मिले। क्योंकि आपको कुछ करना पड़ेगा ना मैरिज में, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, जो हैप्पीनेस कोट हम बोलते हैं, उसके लिए आपको पहले तो खुद से कुछ करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ करना पड़ेगा वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि देखो, काफ़ी टाइम पे वो ये चीज़ हो सकती है कि जो आपका नेचर का ना हो। काफ़ी टाइम ये हो सकता है कि वो आपको ना पसंद हो वो चीज़ें करने का, बट वो मैरिज की डिमांड है। क्योंकि आप एक तरीके से जब मैरिज भी करते हो तो एक तरीके से कर्म ही भोग रहे हो। तो उस मैरिज की डिमांड है जो आपको करनी पड़ेगी। तभी ही कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलेगी। आप बोलोगे कि यार मेरे को जो चीज़ करनी पसंद नहीं है, तो फिर वो करने से मुझे खुशी कैसे मिलेगी। देखो, वो आपकी पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, आपकी मैरिड लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। कि आप किसी के लिए कुछ क्या कर दो, वो इन रिटर्न आपका हैप्पीनेस का रीजन बनेगा। भले ही हो सकता है कि वो पेन एक तरीके का हो, बट उससे आपको फिर आगे जाके गेन्स होंगे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे शांति होगी, सुकून होगा। तो जब मैं ये वीडियो आगे जब इसके बारे प्लानिटरी प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, तब आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब भी आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका D9 में फॉर एन एग्जाम्पल आपके फर्स्ट हाउस में चला जाए, तो ये क्या हुआ, ये 10 फ्रॉम इटसेल्फ हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है कि पार्टनर का साथ देना। हर टाइम पार्टनर के साथ देना। पार्टनर के साथ जब आप साथ दोगे ना, आपके मैरिज में अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे। पार्टनर की जो वर्क होता है, पार्टनर का जो काम होता है, उसमें एक तरीके का सपोर्ट करना। अगर देखो ठीक है कि पार्टनर बहुत हाई फाई भी काम कर रहा है, बट इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही होने लग जाएगी। आपके मैरिज से रिलेटेड चीज़ें सही होने लग जाएगी। अपने पार्टनर के साथ देखिए, यहाँ पे बेसिकली होता है कि जब एसेंडेंट में आपका 4th हाउस का लॉर्ड चला गया, नवमांश का, बेसिकली इसमें एक चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं बंधन में हमेशा साथ रहना, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि होता है ना कि आप सोलो ट्रैवल भी मैरिज के बाद ज़्यादा कर रहे हो, या तो फिर आप एक तरीके से काफ़ी चीज़ें अकेले अकेले कर रहे हो, शायद वो मैरिज के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। मैरिज में तभी चीज़ें बेनिफिशियल होगी जब आप उस मैरिज में उससे रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे फर्स्ट हाउस में जब आ गया, एक तो खुद को भी आपको देखना है और पार्टनर को भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, खास करके उसके जो एम्बिशन होते हैं, उसके जो वर्क होते हैं, तभी ये मैरिज में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखो, मैं लास्ट में एक चीज़ पूरा समझाऊंगा, ये पूरा पहले मैं ख़त्म करूँगा 1 to 4, और आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि इसलिए आपको लास्ट का जो पार्ट है ना, वो ज़रा आप देख लेना जब मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी तरफ से है ओवरऑल रिजल्ट का क्या करके। अब जैसे देखिए, फॉर एन एग्जांपल 4th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में गया, तो हैप्पीनेस कोड क्या है, फाइनेंशियल डिस्कशन विद पार्टनर। अगर आप एज अ हस्बैंड हो, ठीक है, हमेशा हमेशा आपको हर वीक अगर आप कह लेते हैं कि जैसे फ्राइडे के दिन हो गया, या फिर आप कह लीजिए एक तरीके से ट्यूसडे के दिन हो गया, अपने पार्टनर को कुछ पैसे दे देते हो ना। हो सकता है कि आप मंथ में एक बार देते हो जेब खर्ची का, बट रेगुलरली उनके साथ मनी ट्रांजैक्शन वाली चीज़ों आप करते रहोगे ना, आपको हमेशा उससे बेनिफिट मिलेगा। आपका मैरिज कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ भी, दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप मैरिज में जाते हो ना, जब भी आप मैरिज में जाते हो, पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जब भी आपका 4th हाउस का लॉर्ड D9 का 2nd हाउस में जाएगा ना, मनी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपका मैरिज का। और जब मनी बहुत बड़ा फैक्टर मैरिज का हो जाता है, एज अ मैन अगर आप हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो।
तब आप मैरिज में जाओगे तो वो आपके लिए इनडायरेक्टली मैरिज में हैप्पीनेस का कार्य करेगा ही। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। वुमन वुमन अगर आप मैरिज में जा रहे हो, आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप वर्किंग वुमन हो ठीक है, बट आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से, तो जहाँ पे आप कह सकते हो कि जो डाउरी वाला जो सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। आप किससे शादी कर रहे हो, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सब थोड़ा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बट फाइनेंस एक मेन मुद्दा रहेगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ों को सही किया जाए। और हमेशा फाइनेंस रिलेटेड, जैसे कि देखिए बेस्ट है कि जॉइंट जॉइंट अकाउंट अगर आप हुआ हो तो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम करता है। अब अगर देखिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाता है ना आपका, तो हमेशा मैरिज में प्रॉब्लम रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लो, एक लॉन्ग बोलते हैं ना कि रात को आपने एक लॉन्ग ड्राइव पे चले गए अपने पार्टनर के साथ, हमेशा बेनिफिट देगा। मैरिज में जो कुछ भी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा था वो काम डाउन हो जाएगा। हमेशा अपने पार्टनर का, अगर उसके कोई भी सिबलिंग्स है ना, उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा कर लो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अब इसका मतलब ये नहीं कि साली आदि घर वाली वाला आप रिलेशन बनाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। एक हेल्दी गुड लुकिंग रिलेशन, मतलब कि होता है ना, एक अच्छा रिलेशन आप बना के चलो भाई के साथ, अपने साले के साथ अच्छा रिलेशन बनाओगे, कहीं ना कहीं आपके मैरिज में फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगा। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में होने का, यहाँ पे आप हैप्पीनेस कैसे लाओगे? घर को बहुत अच्छी तरीके से रख के, सबका ख्याल रख के, सबका नरिशमेंट करके। अगर आप मैन हो, देखो ये तो वुमन का हम कहते हैं ना कि डिफॉल्ट नेचर होता है, बट एज अ मैन आपको बहुत ज़रूरी है कि भले ही आप बाहर काम कर रहे हो, बट उतना ही ध्यान आप घर पे भी दो। जैसे कि आपकी वाइफ को है कि घर का कुछ इंटीरियर चेंज करना है या तो फिर नई चीज़ें लानी है, तो उसमें पार्ट लो। ऐसा नहीं कि भाई क्रेडिट कार्ड लो तुम अपना करके आ जाओ करके, ऐसा नहीं। आपको भी जाना पड़ेगा, आप भी थोड़ा उसके साथ दोगे ना, तो मैरिज में वो आप कहते हैं ना कि एक एक चेरिशिंग कोजी मोमेंट बन जाएगा, वो हैप्पीनेस का एक कारक बन जाएगा। ये बेसिक वीडियो बनाने का मतलब है कि आप मैरिज को कैसे सॉफ्ट रख सकते हो, उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें करके कैसे हैप्पीनेस पा सकते हो, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए आपके नवमास में, तो पार्टनर के साथ हर वीकेंड कभी थीम पार्क चले जाओ, कभी मूवी देखने चले जाओ, कोई ऐसी चीज़ें करो जहाँ पे जैसे कि चलो जल्दी जुसान का आप कॉन्सर्ट देखने चले गए हो, तो चलो हाई एंड के लोग जाते हैं क्योंकि उसका टिकट ही मैंने सुना है 50,000 का बिक रहा है, पता नहीं कौन खरीद रहा है, खरीदने वाले खरीदते हैं। तो ये ऐसे जो चीज़ें होती है ना, ऐसी चीज़ें किया करो जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो लाइफ में, एक तरीके का एंटरटेनमेंट रिलेशन रखता हो आपका। एक वापस से अपने, जैसे कि आप और आपके पार्टनर का अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है कुछ टाइम से, वापस से एक बार प्रपोज कर दो उसको। होता है ना कि एक सॉफ्ट तरीके से, जो आपने पहले प्रपोज किया था उस तरीके से प्रपोज करो, एक रोमांटिक डिनर पे चले जाओ, तो ये आपके ज़िंदगी को सॉफ्ट बनाता है। अगर जिसका रिलेशन अच्छा ही चल रहा है, फिर भी आप इसको एक वीक में कर लो या मंथ में कर लो, तो वो हैप्पीनेस कोट हमेशा इंटैक्ट रहता है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए, तो यहाँ पे शो करता है कि अगर यहाँ पे चीज़ें कैसे सही होगी। अगर देखिए दोनों पार्टनर वर्क पे जाते हैं ना, दोनों पार्टनर वर्क पे जाते हैं ना, ये एक तरीके का बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाएगा ना, तो वो हमेशा अपने आप को एक स्ट्रेसफुल माहौल में पाएगा। वो पर्सन हमेशा स्ट्रेसफुल मूवमेंट पे पाएगा। तो सबसे अच्छा है अगर दोनों पार्टनर वर्क पे जाते हो ना एक तरीके से, तभी एक ऑटोमेटिक रेमेडी ऑफ गुड मैरिज बन जाता है। बट यहाँ पे हमेशा पार्टनर को कुछ करना है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर को कुछ भी करना है, कुछ भी वियर्ड हरकतें करनी है, आप बस साथ दे दो उनका। बस साथ दे दो, बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ये जो तुम पागलपन कर रहे हो ना, इसमें शायद मुझे इतना बिलीव नहीं, बट आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ। तुम इसके जो भी प्रो एंड कॉन्स होगे उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, बट पीछे मैं हूँ, पीछे मैं हूँ। और जब भी आपका पार्टनर किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, उसको अगर आप हेल्प कर दोगे ना, ये रिलेशन बहुत अच्छा आएगा। बेसिक मतलब यही है कि पार्टनर को कभी हेल्थ इश्यूज हो, पार्टनर को कभी कोई भी लाइफ के प्रॉब्लम्स हो, देखो बहुत टाइम पे क्या होता है ना, हम अवॉइड कर देते, भाई तेरा लोन है तू भर ले, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक हमारा नेचर होता है ना, वो तुमने अपना ईएमआई मैरिज के पहले शुरू किया था, तुम ही भरो। नहीं, अगर आप ऐसे सिचुएशन में थोड़ा उसको हेल्प कर देते हो ना, अगेन मैरिज अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सेवन्थ हाउस में आता है, आप कैसे मैरिज को डेवलप कर सकते हो, कुछ आता है तो मैरिज को कैसे आप एनहांस कर सकते हो, यहाँ पे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैरिज में जो जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी होती है ना, वो साथ में मिलकर डिसाइड करो।
साथ में डिसाइड करो हमेशा। आप जब आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप जब मैरिज के जस्ट पहले आप कहाँ जाते थे, फॉर एन एग्जांपल जिसने भी लव मैरिज किया होगा, वो रेस्टोरेंट पे वापस विजिट करो, वो प्लेसेस पे वापस विजिट करो, ताकि एक तरीके का री री एनहांसमेंट हो आपके मैरिज में। अब देखिए, इसमें एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, अगर बहुत ख़राब चीज़ें चल रही है मैरिज में, तो हम कहते हैं कि आप री मैरिज कर लो, री मैरिज कर लो। इसका एक तरीके से अच्छा रिजल्ट देगा। बट मैं कहता हूँ, अगर ऐसे भी नहीं करना है, अगर आप बिजनेसमैन हो, अपने वाइफ को किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना पार्टनर बना लो, या तो फिर उसके साथ मिलकर कोई बिजनेस चालू कर लो, या तो फिर कोई ऐसा जॉइंट वेंचर कर लो ना, जिससे कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रांस प्लेसमेंट भी हो जाता है, और साथ में आपका एक तरीके से बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पर्सनल लाइफ ऑफ मैरिज अच्छा नहीं चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चल रहा है, तो पर्सनल लाइफ को वो एनहांस कर देगा और ये मिक्सअप कर देगा। तो फिर वहाँ पे अच्छा चल रहा है, यहाँ पे थोड़े इश्यूज हो गए, वो मिक्सअप कर देगा चीज़ों को, और इस तरीके से चीज़ें आपकी अच्छी होने लगेगी। अब अगर देखिए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया, तो सबसे पहले देखो, सबसे सिंपल है कि आपके इन लॉज कितने बड़े भी जल्लाद हो, इन लॉज कितने बड़े भी राक्षस हो, आपको उनको इज्जत देना पड़ेगा। आप उनको इज्जत दोगे तो ही आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, अदरवाइज आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा अपने पार्टनर के साथ कर लो, जिस दिन उन्होंने देखा कि आप उनके इन लॉज के साथ, उनके माता पिता के साथ लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, आप भले ही राइट हो, दे डोंट केयर, आपका रिलेशन खराब होगा ही अपने पार्टनर के साथ। आपके पास और कोई चारा नहीं है यहाँ पे, बजाय कि आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, देखो, आप अपने पार्टनर के साथ बुरा व्यवहार कर लो, बट अपने इन लॉज के साथ अच्छा व्यवहार कर लो, आपका पार्टनर सेटिस्फाइड रहेगा। खास करके मैं वुमन के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने हस्बैंड को सब कुछ दे दो, बट थोड़ा सा भी गलत इन लॉज भले ही हो, दे आर बिहेविंग बैडली, फिर भी आप अच्छे से बिहेव करोगे ना, मतलब कि उनके साथ अच्छे से बिहेव करके 100 बार सुन के एक बार आप गलत उनको बोल दो, आपका हस्बैंड वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से देखा गया है कि बहुत कुछ आपका सुख और दुख का जो रीज़न है ना, वो आपके इन लॉज बनते हैं। और देखो, मैंने बीच में एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एक मतलब कि एक डिस्कशन था, तो उन लोग डिवोर्स की बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि इंडिया में सबसे बड़ा रीज़न जो डिवोर्स का होता है ना, वो इन लॉज होते हैं। सेकंड फाइनेंस आता है, फर्स्ट डिवोर्स होता है, सॉरी, फर्स्ट इन लॉस होते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि दो जन जो अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, बट उसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन है। तो इस वजह से जिसका भी फोर्थ का लॉर्ड अब देखिए एट्थ में है, उनको एक्स्ट्रा सावधानी अपने मैरिड लाइफ में तो लेके चलना ही पड़ेगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस ऑफ नवमांश आ जाए। देखो, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक तो देखो, आपका पार्टनर का जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अब मैं इसको ना एक्सट्रीम लेवल पे आपको बोल देता हूँ। आप एक हिंदू हो, मुस्लिम लड़के से शादी की, आपको कहीं ना कहीं आपके मैरिज को मेंटेनेंस और अच्छे लेवल ऑफ हैप्पीनेस के लिए उसके धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपका पति कितना भी मॉडर्न मुस्लिम हो जाए या कुछ भी हो जाए। मैं ब्लंट होकर बात कर रहा हूँ आपसे। आपको फाइनली जो सेटिस्फेक्शन ऑफ मैरिज, उसकी तरफ से अगर आपको मिलना है ना, आपको अपना धर्म शायद बदलना ही पड़ेगा। सेम विथ और कहीं से भी, और कहीं से भी। इस वजह से यूजुअली कहते हैं कि जब आपका खास करके नवमांश का फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए ना, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए, तो धर्म वर्म की चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। सैजिटेरियस साइन एक्टिव हो जाए तो धर्म वाली चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपके लाइफ में एक्सट्रीम चेंज और एक्सट्रीम चीज़ें हो सकती है, जो हम सुनते हैं। तो इस वजह से या तो आप ठीक है कि नॉर्मल हिंदू मैरिज, या नॉर्मल मुस्लिम फैमिली, या नॉर्मल कैथलिक, जो भी है, जो भी हमारे भाई है दूसरे रिलीजन के, वो अगर आप करते हैं ना, तो भी आपका जो भी पार्टनर है, उसके बिलीफ सिस्टम का आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी ही चीज़ें सही होगी। आप रिलीजियस ट्रैवल करोगे उनके साथ, ठीक है, आपका पार्टनर का जो भी बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, अगर हिंदू भी हो जाता है, बट ये है कि अब एक जन मान रहा है कृष्ण को, एक जन मान रहे हैं भोलेनाथ को। तो जो कृष्ण को मान रहे हैं ना, अगर आपका पार्टनर कृष्ण को बहुत मानते हैं, तो उनके साथ वृंदावन का जो ट्रैवल अगर करते हो, मतलब जो भी द्वारका, जहाँ पे भी हमारे कृष्ण भगवान जी का मेन स्थल है, आप जाते हो, आपकी मैरिज अच्छी हो जाएगी। तो एक वो रीज़न ऑफ में हैप्पीनेस बन जाएगा।
आपके पार्टनर का इष्ट देव क्या है, उसके साथ एक पिलग्रिमेज आप करके देखो, आपके मैरिज में खुशियाँ आना वापस शुरू हो जाएगी अगर वो एक तरीके से ख़राब है तो। अब 4th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए ऑफ आपका नवमांश। हैप्पीनेस कोड क्या है? सरप्राइज विजिट कर दो अपने अगर पार्टनर जॉब पे जाता है तो सरप्राइज विजिट कर दो उधर। हमेशा एक सरप्राइज विजिट, जैसे एक वीडियो मैंने देखा था बहुत अच्छा था कि फॉरेन का वीडियो था कि हस्बैंड अपना टिफ़िन भूल जाता है, वो एक मतलब कि बोलते हैं ना कि लेबर का काम करता था, बट वाइफ आके उसको टिफ़िन दे के जाती है, उसके चेहरे पे तो हैप्पीनेस थी ना, मतलब कि सब बाद में उसके साथ जो थे ना वो हंस रहे थे उसके साथ मिलके, मतलब कि वो बंदा इतना खुश था और वो बंदा देखने में भी बहुत स्ट्रांग, बोलते हैं ना कि को हार्ड पर्सन था, उसके चेहरे पे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ अगर करते हो ना, जैसे कि आपका हस्बैंड जॉब पे है, ठीक है, आपका थोड़ा बहुत काम कर रहा है, वो परेशान है अपने वर्क प्लेस पे, आप एज अ वाइफ, आपकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है 4th हाउस को लॉर्ड 10th हाउस में, तो आप क्या करोगे? एक सडन विजिट कर दोगे या फिर ऐसे टाइम पे थोड़ा लाइट मूवमेंट कर दोगे ना, कि उनका जब ब्रेक होता है कुछ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप में टर्न अराउंड आएगा, बहुत अच्छा एक हैप्पीनेस का कारक बनेगा। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर मेन के प्लेसमेंट में ये है, अब हमेशा अपने वाइफ को कभी ना कभी अपने जॉब वर्क प्लेस पे लेके जाओ। बेस्ट तो है कि उसको ही, अगर आप बिजनेस करते हो अगेन जैसे 7th हाउस है वैसे उसको अपना पार्टनर बना दो, या तो फिर उसको एटलीस्ट बोल दो कि मेरा यार, अगर आपने अकाउंट्स किया हुआ है, तुम सीईओ, मेरे इसका कुछ कर लो, अगर आप हाउस वाइफ भी हो, कुछ कुछ ना कुछ लुकआउट मेरे कंपनी का या मेरे बिजनेस का देख लो, कोई पार्ट अपने से देख लो, या एटलीस्ट मेरे कंपनी में आके चाय वाय पी के चलाया जाया करो अगर आपका बिजनेस है तो। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, समृद्धि भी होती है बिजनेस में, ऊपर से आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है। 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस ऑफ नवमांश चला जाए। अब हम यहाँ पे देखिए बेसिकली हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे कि आप अपने से क्या एफर्ट डाल सकते हो जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाए, है ना, क्योंकि मैरिड लाइफ कभी भी आप कह सकते हो कि 100% बिना एफर्ट के हैप्पीनेस नहीं होता उसमें। अब उसमें आपका भी होता है, सामने वाले का भी होता है। तो जैसे अब 11th हाउस में चला गया, बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में ना एक एम्बिशन आप क्रिएट करो, और दूसरी चीज़ है कि हमेशा थोड़ा पब्लिकली विजिबल हो जाओ। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जो स्टेटस डालते हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ डालते हैं कि जानू आई लव यू, और ये सारा सारा जो चीज़ें होती रहती है, रोज़ पार्टनर के साथ फ़ोटो डालते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। वही जो 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो जाए ना, देखो 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जिसमें हो जाए, मैं मिस कर गया ये बोलने के लिए, जिसका भी 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो जाए ना, उसे कभी भी ज़्यादा स्टेटस या तो अपने पार्टनर के साथ फोटो नहीं डालना चाहिए। तो हम इसको कहते हैं कि जैसे नज़र लगना, जैसे देखिए वैसे इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ, बट हम बोलते हैं ना कि किसी ना किसी तरीके से ना आप देख लेना, जैसे आपने फ़ोटो डाल दिया ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके घर पे हो जाएगा। जब भी 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाएगा, आप फोटो डालोगे पार्टनर के साथ, आपका कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ घर पे। तो इस वजह से कहते हैं कि सोशल मीडिया अच्छा तो होता है, बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया में हर चीज़ आती है, तो ये चीज़ें आपकी खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। अब उसी तरीके से जब 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा, डालो, अच्छी बात होती है। हमेशा कोई भी फंक्शन है उसको अटेंड किया करो, मैरिज फंक्शन को अटेंड किया करो, जो होते हैं ना, जो हम जितना मिलन वाले फंक्शंस होते हैं उसको आप अटेंड किया करो, साथ में जाओ, एज अ कपल बन के जाओ, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा रेमेडी है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है ना, बहुत अच्छा रेमेडी है। दोनों पार्टनर वर्किंग हो या फिर बिजनेस पर्सन हो, वो लोग जब ऐसे ग्रुप में जाते हैं ना, ग्रुप में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, उनका और समृद्धि बढ़ती है और अपॉर्चुनिटीज आती है उनको। पार्टनर को हमेशा एम्बिशन रखना चाहिए, अपने पार्टनर को इनडायरेक्टली एक एम्बिशन दे देना चाहिए, एक डिज़ायर दे देना चाहिए, हमें ये करना है। हम काफ़ी टाइम पे यहाँ, हमारी गाड़ी 10 साल हो गया, हमें ऐसे चेंज करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जब अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करोगे ना, आपकी मैरिड लाइफ में एक्टिवेशन आता रहेगा। क्योंकि देखो 11th हाउस उपज्य हाउस ही होता है एंड ऑफ द डे, 9th हाउस का उपज्य हाउस होता है, तो मैरिज में उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैरिज में कुछ चीज़ें तो टारगेट ओरिएंटेड रखो, आप अपनी ज़िंदगी में खुद से रखो, पार्टनर को दे दो।
तो जब दोनों उस चीज़ पे काम करेंगे ना, जैसे दोनों ने मिलकर यार चलो 2 साल के बाद फ्लैट लेना है, तो उस पर दोनों ने मेहनत करना शुरू कर दिया। जब उस पर दोनों मेहनत करना शुरू करें ना, तो ये यूनाइटेड काम होता है। एंड जब आप यूनाइटेडली काम करोगे तो बड़ा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। 4th हाउस का 12th हाउस में चला जाए, सबसे पहली चीज़ मैरिज में सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी क्रिएटिव होनी चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में और एनहांसमेंट होना चाहिए, तब वो मैरिज में ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी आती है। और ऑब्वियसली यहाँ पे अब 4th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में जाएगा वो, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे ना किसी तरीके का लॉसेस आएंगे करके। तो इसमें बेस्ट है इसका आपको उसको क्लोजअप करने का कि कहीं फार अवे अपने पार्टनर के साथ रहने चले जाओ, कहीं फार अवे। इसका बेस्ट देखो, इसका बेस्ट रेमेडी ये है कि जैसे कि आप दिल्ली में हो, आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो गया, जॉब ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा कुछ हो गया, आप आ गए ना मुंबई में रहने के लिए और कहीं चले गए, बहुत दूर चले गए उस लिंग्विस्टिक से, आपको ऑटोमेटिक मैरिड लाइफ अच्छा हो जाएगा। बट इस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से काम क्या कर सकते हो, गिव अ गुड फिजिकल रिलेशन टू योर पार्टनर। उस चीज़ में जिस दिन कमी आ गई ना, आपका मैरिज डगमगाने लगेगा, आपका मैरिज वहाँ पे डगमगाएगा। इसके लिए आपको अपने हेल्थ, आपके जो बोलते हैं ना कि जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छा एक्टिव और एकदम बोलते हैं ना कि हर चीज़ को बहुत परफेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो मैंने एक एंगल बताया, जो मैं बोल रहा था ना आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो एंड ऑफ द वीडियो देखना चाहिए। ये जिसका भी जहाँ जहाँ है, फॉर एन एग्जाम्पल जिसका 4th हाउस में है, जिसका 1st हाउस में जाएगा, तो वो अपने हिसाब से कर लेगा। बट सेम चीज़ सामने वाले को भी आपके लिए करना चाहिए कि उसका कहीं से कहीं होगा प्लैनेटली प्लेसमेंट। जब वो भी करेगा ना, तो ये संपूर्ण हो जाएगा मैरिज का रिक्वायरमेंट, और आपको फिर उसमें गुड रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। तो ये था मैरिटल हैप्पीनेस को आप कैसे एनहांस कर सकते हो एक तरीके से। अगर चीज़ें ख़राब चल रही है तो आप कहाँ पे एफर्ट डाल सकते हो जहाँ से आपको गुड रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो यही था एक ही शॉर्ट में वीडियो। तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन में इसको बहुत एक्सपोज करके कंजंक्शन प्लैनेट वाइज सारा हम उसको समझ सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक का। बाय।